ये कहानी एक जेल की है जहां लोग अपने गुनाहों की सजा खुद भुगतने आए हैं, लेकिन क्या वो सब कुछ झेल पाएंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये एक्सप्लेनेशन प्लेटफॉर्म 2 के एंडिंग को पूरा रिवील करता है। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है नेटफ्लिक्स पे, जो आज के दिन की बेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस में से एक है, तो ये देखने से पहले समझ लो कि स्पॉइलर वार्निंग दी जा चुकी है। अब शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है, बहुत से लोग अपने इंटरव्यूज देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो कौन है और किस गिल्ड के लिए यहाँ आए हैं। इनमें से एक पेरेम्पुआन भी होती है जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो भी अपने आप को सजा देने आई है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बच्चे की मौत की जिम्मेदार है। जेल आने से पहले वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी, यानी कि मूर्तिकार। उसने एक पूरी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी जहां जानवरों की खूनी रूप को दिखाया गया था। उसने बहुत से जानवरों के स्कल्पचर बनाए थे जो देखने में काफी खौफनाक और खतरनाक थे, और इसी शो में उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसका बेटा खेलते खेलते उन स्टेचूज से इतना जोर से टकरा गया कि उनके तेज नोकीले हाथ उसके आंख में घुस गए। उस पल वहीं उसकी मौत हो गई। हाँ, वहीं उसने अपनी जान गंवा दी। पेरेम्पुआन अपने आप को उस बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसने इन पॉइंटेड स्कल्पचर्स के आगे कोई बैरियर लगाने से मना कर दिया था। और अब ये जेल जहाँ वो अपनी सजा भुगतने आई है खुद को अपराधी मानकर, मगर बिना इसके खतरनाक नतीजों को जाने। यहाँ उसका रूममेट है जमैटियन। जमैटियन एक मैथमेटिशियन है, लेकिन उसकी मैथ्स के प्रति जो पागलपन है उसने उससे उसका काम, परिवार, सब कुछ छीन लिया है। क्योंकि कुछ वक्त पहले एक नई इक्वेशन उसके दिमाग में आई थी जिसे सॉल्व करने में उसने अपनी जिंदगी के बहुत से साल बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी उसका जवाब नहीं मिला। अब वो पेरेम्पुआन से कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन थी -1 का अंडर रूट क्या होगा। पेरेम्पुआन ये सॉल्व नहीं कर पाई, उसके लिए ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन जमैटियन तो इसी नामुमकिन चीज के पीछे पड़ा हुआ था, अपने होशो आवास खो चुका था। इल्यूजन्स और गट फीलिंग को कम करने के लिए उसने यहाँ तक का सफर तय किया है। अब मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के असली मास्टर से, यानी इस जेल के मालिक से। लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि इस जेल को बनाया किसने, मगर ये जो मास्टर है वो खुद एक प्रिजनर है और उसके साथ पूरा एक ग्रुप भी है। इस जेल का नाम है टावर नोयर जेल, जिसमें 362 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। हर दिन ऊपर के फ्लोर से खाना मिलना शुरू होता है और नीचे के फ्लोर पे सबसे आखिर में। फर्स्ट फ्लोर से गिनती शुरू होती है, फिर सेकेंड, थर्ड और इसी तरह आगे बढ़ती है। मास्टर के ग्रुप को लॉयलिस्ट कहते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हर फ्लोर तक प्रिजनर्स को खाना पहुंचे। लेकिन इस जेल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते, और इसी वजह से जब तक खाना 100वें फ्लोर तक पहुंचता है तब तक सब खाना खत्म हो जाता है। नीचे के फ्लोर्स के लोगों को लगभग भूखा रहना पड़ता है। जो लोग दूसरों के खाने की परवाह नहीं करते उनके ग्रुप को बारबेरियंस कहते हैं। नीचे के फ्लोर्स पर जो लोग रहते हैं वो बड़े ही निर्दयी होते हैं। अपने खाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। और नीचे के फ्लोर्स पर जो बेचारे लोग होते हैं वो अक्सर भूख से ही मर जाते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह का मास्टर सिर्फ यही नहीं देखता कि सबको बराबर खाना मिले, बल्कि वो खुद 1 महीने तक कुछ नहीं खाता। जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो वो अपना ही मांस नीचे के फ्लोर के लोगों को खिलाने की कोशिश करता है ताकि वो भूख से ना मरे। और अगर लॉयलिस्ट के ग्रुप का कोई मेंबर इस रूल को नहीं मानता तो लोग या तो उसे मार डालते हैं या फिर उसे बहुत बुरा सजा देते हैं। यहाँ आने से पहले सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया था। सबसे पहले उनसे ये पूछा गया था कि उनका फेवरेट फूड क्या है। उसके बाद जितने दिन तक उन्हें यहाँ रहना था उन्हें सिर्फ वही खाना मिलने वाला था। हाँ, बस यहाँ रहने वाले लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते थे। अगर उन्हें अपना खाना नहीं पसंद था तो वो अपने रूममेट के साथ स्वैप कर लेते, लेकिन यह तभी मुमकिन था जब ऊपर के फ्लोर्स पर रहने वाले उन्हें उनका खाना लेने देते। ऊपर के लोग नीचे वालों पर नजर रखते थे। अगर किसी ने उनका रूल तोड़ा या दूसरों का खाना खाने की कोशिश की तो उसे तुरंत सजा मिलती थी। इस जेल में सजा या तो हाथ काट कर मिलती थी या सीधा मौत दी जाती थी। और अगर कोई इस जेल में मर जाता तो उसका खाना किसी और को दिया नहीं जाता, बल्कि उस खाने को यहीं पर बर्बाद कर दिया जाता। जब पेरेम्पुआन यहाँ आई थी तो उसे प्लेटफॉर्म 24 मिला था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा खाना मिलता था। लेकिन हर महीने ये जेल रिसेट होती थी। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म्स के लोग नीचे जाते थे और नीचे वाले ऊपर। हर किसी को एक नया प्लेटफॉर्म दिया जाता। और जब पेरेम्पुआन 174वें फ्लोर पर पहुंची तो उसे बहुत कम खाना मिलना शुरू हो गया। और यहाँ भी लॉयलिस्ट उन पर रूल्स थोपते थे कि तुम्हें अपने खाने का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा ताकि नीचे वाले प्लेटफॉर्म्स के लोग खा सकें। अक्सर जो लोग अपना खाना जेल के दौरान नहीं छोड़ते थे, लॉयलिस्ट उन्हें कहते थे, देखो एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा जब तुम नीचे के फ्लोर्स पर जाओगे, और अगर तुम सोचो कि तुम्हारे लिए किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो तुम मर भी सकते हो। लॉयलिस्ट इस बात को समझते थे पर बारबेरियंस कभी नहीं समझते थे। बारबेरियंस तो दूसरे लोगों का खाना भी खा जाते थे और इस तरह लॉयलिस्ट के ज्यादा सेक्रीफाइसेस बेकार चले जाते। वैसे भी अब दोबारा शिफ्ट होने का वक्त आ गया था और जेल में सब लोगों के प्लेटफॉर्म्स फिर से बदल दिए गए। पेरेम्पुआन ने जीत तो हासिल की पर इस बार उसको मिला 185 प्लेटफॉर्म, जहाँ खाने के नाम पर अगर सिर्फ एक प्लेट चाटने को मिल जाए तो वही काफी थी। ये लोग यहाँ 20 दिन तक भूख से तड़पते रहे। अभी शिफ्ट होने में 10 दिन और बाकी थे और ये लोग उस शिफ्टिंग पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। कौन जाने वापस ऊपर जाने के बजाय ये लोग नीचे के प्लेटफॉर्म्स पर चले जाते। भूख तो हालत को और भी खराब बना देती थी। लोग अब इस सब को और सह नहीं सकते थे। उनकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
इसलिए उन्होंने यहाँ मरने का फैसला किया और आग लगा दी। जब उनके जलते हुए शरीर के टुकड़े नीचे के प्लेटफॉर्म्स पर गए तो उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये एक इंसानी जिस्म है। उन्होंने बस खा लिया। जिस्म तो पहले ही जल चुका था, उनके लिए तो यह पक गया था और अपनी जिंदगी बचाने के लिए नीचे के कैदियों ने उस मांस को खाया अपना पेट भरने के लिए। पेरेम्पुआन ने एक नया रूममेट ढूंढ लिया जिसका हाथ पहले से ही काट दिया गया था क्योंकि उसने लोयलिस्ट का एक ऐसा कानून तोड़ा था जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पेरेम्पुआन की साथी की डेड बॉडी को इधर उधर फेंक दी गई थी। उसने अभी अभी एक भूखे आदमी के पेट को भरा था और जिस आदमी ने उसका मांस खाया था उसकी आंखें निकाल दी गई थी और उसे भी मार दिया गया। अब ये लोग कह रहे थे कि उनके सामने एक फूड लिफ्ट आ गई है। खुशकिस्मती से आज उनके सामने काफी सारा फूड आ गया था क्योंकि उनकी किस्मत जेल के शिफ्ट होने से बदल गई थी और ऊपर जितने भी लोग थे वो सब लोयलिस्ट थे जो हमेशा नीचे वालों के लिए खाना बचाते थे। ये खाना उनके लिए ज्यादा होता था पर कौन जानता है कि नीचे जाते हुए लोग इस खाने के साथ क्या करते और अगर लास्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते खाना बचा भी होता या नहीं। अब पेरेम्पुआन डिसाइड करती है कि वो और उसका साथी लिफ्ट के साथ नीचे जाएंगे ताकि खाने की हिफाजत कर सके और इंश्योर करे कि हर किसी को खाना मिले। लेकिन उन्हें पता था एक नया मास्टर चुना गया है जो अब इस पूरे खाने की रक्षा करेगा। अब जब नया मास्टर को पता चला तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पेरेम्पुआन और उसके साथी ने उससे कहा कि लोगों के खाने की सुरक्षा के लिए वहाँ होना जरूरी है। अगर कोई बारबेरियन नीचे जाते वक्त खाने पे हाथ मार ले तो बाकी लोग भूख से मर सकते हैं। अब कुछ तरीके से मास्टर उनके साथ आ जाता है और ये लोग कुछ और लोगों के साथ नीचे जाने का फैसला करते हैं। ये लोग बारबेरियन से लड़ेंगे और उन्हें मार देंगे। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी। सब एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे सब जंगली हो गए हों और अब ये दोनों एक दूसरे को काटने वाले थे। लेकिन इस बार लोयलिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ताकत से बारबेरियंस को हरा दिया क्योंकि इस बार बारबेरियंस कम थे। सब लोग जो नीचे के फ्लोर से आए थे उन्होंने भूख और भूखे लोगों को अच्छे से समझ लिया था। इस बार लोयलिस्ट ज्यादा थे इसलिए बारबेरियंस को हराना उनके लिए मुश्किल नहीं था। पर एक बुरा हादसा जो पेरेम्पुआन और उसके साथी के साथ हुआ वो ये था कि उनका फ्लोर 51 था मगर इस लड़ाई की वजह से वो लोग अपने फ्लोर पर वापस नहीं जा सके। पेरेम्पुआन और उसका साथी अपने फ्लोर से निकल गए। अब क्योंकि पेरेम्पुआन के साथी ने लोयलिस्ट के रूल्स को दोबारा तोड़ दिया था उससे उसकी सजा मिल गई। उसका कत्ल कर दिया गया जबकि ये लोग पेरेम्पुआन को बुरी तरह से बांधकर उसका हाथ काट देते हैं। पेरेम्पुआन के साथी को पुलिस स्टेशन की टेबल से बांधकर लोअर फ्लोर्स पर भेज देते हैं जहाँ लोग कब से भूखे बैठे थे। वो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पेरेम्पुआन अपनी दोस्त की मौत से बहुत दुखी थी। इस बार वो 72वें प्लेटफॉर्म पर थी और उसका नया रूममेट एक बुढ़ा आदमी था जिसके पास एक छुरा भी था। पेरेम्पुआन ने उसका छुरा छीन लिया क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा था। अब वो बारबेरियन से नहीं बल्कि लोयलिस्ट से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसका हाथ और उसका कंपेनियन उससे छीन लिया था। हाँ, वो बारबेरियंस अपना काम ही कर रहे थे लेकिन अब उसका मन लोयलिस्ट से हट चुका था। अब उसे लगता था जैसे वो खुद एक बारबेरियन बन गई हो। अगर बारबेरियन किसी का खाना चुराते थे तो कम से कम किसी की जान तो नहीं लेते थे अपने सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स के नाम पे। अब वो अपने पुराने कंपेनियन को लेकर फूड लिफ्ट से दूसरे फ्लोर्स पर जाती है। वहाँ पर मौजूद बारबेरियंस लोयलिस्ट से लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। फिर 2-3 लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना ग्रुप को और बड़ा कर लिया। जैसे ही खाना खत्म होता है ये लोग सीधा लोयलिस्ट के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं पेरेम्पुआन जंग का ऐलान करती है। सबको लगता है कि ये जंग खाने के लिए हो रही है लेकिन असल में ये जंग खाने की नहीं आजादी की थी। अब पेरेम्पुआन यहाँ से निकलना चाहती थी। यहाँ के लोग इंसानियत भूलकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोई छुरी से किसी को घायल करता है तो कोई और किसी चीज से। जो भी इनके रास्ते में आता उसका अंजाम सिर्फ एक ही था, बेरहमी। बहुत सारे बारबेरियंस मर गए और लोयलिस्ट भी अपनी जान गंवा बैठे। फाइनली लोयलिस्ट ने पेरेम्पुआन को पकड़ ही लिया लेकिन पेरेम्पुआन ने हार मानने से पहले लोयलिस्ट के खिलाफ खुद ही एक जंग छेड़ दी। वो बारबेरियंस को मदद के लिए पुकारने लगी पर जब कोई बारबेरियन उसकी मदद के लिए नहीं आया तो उसने अपने दम पर ही उसका काम तमाम कर दिया। उसने एक बड़ी सी छुरी उठाई और लोयलिस्ट के मास्टर को सीधा पेट में घोंप दिया। वो मर गया। अनगिनत लोग मारे जा चुके थे और अब जैसे ही फूड लिफ्ट दोबारा चली मरे हुए लोग उसके साथ नीचे गिरने लगे और इसी तरह नीचे के भूखे लोगों को खाना मिल गया। इस लिफ्ट के साथ पेरेम्पुआन भी 331वें प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई जहां सांस लेना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। यहाँ सिर्फ लाशों का ढेर था। पेरेम्पुआन को एक छोटा बच्चा मिलता है जिसके सर से खून बह रहा था। वो उस बच्चे की जान बचाती है क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ बच्चों के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चों को यहाँ खाना दिया जाता है। बच्चे ऊपर के प्लेटफॉर्म्स तक भी जाते हैं लेकिन जैसे ही यह बच्चे बड़े होते हैं वो इस खौफनाक लड़ाई का शिकार बन जाते हैं जो सिर्फ एक टुकड़े खाने के लिए मरने मारने को तैयार होते हैं। पेरेम्पुआन अब उस बच्चे के साथ ऊपर जाना चाहती थी लेकिन लिफ्ट को पहले 2 फ्लोर्स नीचे जाना था और फिर ऊपर जा सकती थी। जैसे ही लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर्स पर पहुंचती है यहाँ एक हंगामा मच जाता है। जो लोग यहाँ भूखे थे उन्होंने सालों बाद कुछ महसूस किया था। उनके दिमाग में कुछ और नहीं था, सिर्फ खाना था। उन्होंने ये सोच लिया था कि इंसान भी उनका खाना है। कुछ ही देर में ये लोग पेरेम्पुआन और बच्चे पर टूट पड़ते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। आसपास का माहौल बिल्कुल डरावना था। पेरेम्पुआन ने कोशिश की ये जगह छोड़ने की लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गई। वो कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती और सिर्फ उसे यहाँ ट्रैप दिखाकर ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले एक्सप्लेनेशन में।